अगर आप क्लास 10th बायोलॉजी के जनन चैप्टर में 8 से 10 मार्क्स पक्का लाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। यहाँ सिर्फ वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आते हैं। हम इस वीडियो में जनन की परिभाषा, डीएनए का महत्व, प्रकार और पिछले साल पूछे गए प्रश्नों के आसान उत्तर देखेंगे ताकि आप बिना रटे भी इसे याद रख पाएँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक सवाल से। तो जनन क्या है और यह क्यों आवश्यक है? तो जनन एक जटिल शरीर क्रियात्मक प्रक्रम है जिसके माध्यम से जीवधारी अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। जनन क्या है? तो जनन एक जटिल शरीर क्रियात्मक प्रक्रम है जिसके माध्यम से जीव अपने ही समान या अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यह क्यों आवश्यक है? तो यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। यदि जनन न हो तो जीवों की मृत्यु के बाद उनकी संख्या घटती जाएगी और अंततः प्रजातियां क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी। इस प्रकार जनन के माध्यम से पुराने सदस्यों की जगह नए सदस्य जन्म लेते हैं और जिससे क्या होता है? जीवन चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा जनन क्या है और यह क्यों आवश्यक है। आगे प्रश्न है, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की जो मूल घटना है वह क्या है? डीएनए की प्रतिकृति का बनना। प्रतिकृति अर्थात कॉपी। ठीक है, तो जनन की मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति बनना। डीएनए क्या है, जरा इनको भी समझिए। जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? डीएनए नामक एक जटिल रासायनिक अणु होता है जिसमें जीवन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं संचित होती है। यानी जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती है वह कहाँ संचित होता है? डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ या जीन भी कहा जाता है क्योंकि सभी आवश्यक सूचना डीएनए में संचित होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा माता पिता के गुण संतानों में चले जाते हैं और जनन की प्रक्रिया में डीएनए की जो प्रकृति अर्थात कॉपी बनती है जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति संभव हो पाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए आनुवांशिकता का आधार है कैसे? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल। ठीक है, तो डीएनए आनुवांशिकता का आधार इसलिए है क्योंकि इसमें आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती है। डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती है और डीएनए की जो प्रतिकृति है अर्थात कॉपी है उसके बनने की क्षमता के कारण यह अपने जैसे ही जानकारी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और यही प्रक्रिया वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है और इस प्रकार डीएनए की आनुवांशिकता का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम अपने माता पिता के समान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में उनके द्वारा दिए गए आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए ये पाया जाता है और माता पिता के गुणसूत्रों से जो आनुवांशिक सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वही हमारे शरीर की बनावट, रंग, ऊंचाई, चेहरे की बनावट आदि को निर्धारित करती है। इसी कारण हम अपने माता पिता से मिलते जुलते दिखाई देते हैं।
ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? तो जब संतान की उत्पत्ति में केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में संतान की जो उत्पत्ति होती है सिर्फ केवल एक ही जनक भाग लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। यह जनन सामान्यतः उन जीवों में होता है जिनकी शरीर संरचना क्या होती है? सरल होती है, अर्थात एक कोषीय होती है, जैसे अमीबा, युग्लिना, ये सभी क्या है? एक कोषीय जीव है और इनमें अलैंगिक जनन होता है। यह जनन की जो प्रक्रिया होती है सरल, तीव्र और कम समय में अधिक संतानों की उत्पत्ति करने वाली होती है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है? सरल होती है, लेकिन क्या होती है? तीव्र होती है, तेज होती है और कम समय में अधिक संतानों की उत्पत्ति करने वाली होती है। यानी कम समय में अधिक से अधिक अमीबा या युग्लिना का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 2 विपरीत लिंग यानी पुरुष और महिला की जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु, दोनों के संयोग से एक नया जीवन आरंभ होता है। तो ऐसे जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।